नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस बार 9 अगस्त से 14 अगस्त तक का महानगर पालिका केंद्र सरकार के आदेश पर विविध कार्यक्रम ले रही है। इस कार्यक्रम में शहीदों को नमन किया जाएगा, वीरों की फैमिलियों को, उनके परिवार को बुला के सम्मानित किया जाएगा। करीब 133 जिंदा सैनिक हैं, उनके परिवार को बुलाया जाएगा। और साथ ही देश में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी हर घर तिरंगे का अपील की गई है। जिनके घरों पे तिरंगे नहीं है वो नगर पालिका से आके खरीद सकता है। इस तरीके की बात मनपा के अतिरिक्त आयुक्त मनोहर करने की। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समारोह के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मेरी माटी मेरा देश ये उपक्रम आयोजित करने की सूचनाएं सभी महापालिका को प्राप्त हुई है। मीरा भाईंदर महापालिका को भी वो सूचना प्राप्त हुई है। उस अनुषंग में अमृत शिलाफलक लगाना है। दूसरा पार्ट है पंचप्राण शपथ लेनी है। थर्ड पार्ट है वसुधा वंदन करना है। फोर्थ पार्ट है वीरों का नमन करना है और ध्वजारोहण और राष्ट्रगान करना है। उस उपलक्ष्य में मीरा भाईंदर महापालिका द्वारा 11 अगस्त को आरक्षण क्रमांक 269 जगह पे ये प्रोग्राम किया जाने वाला है। वहाँ पे शिलाफलक का अनावरण होगा। उसके बाद पंचप्राण शपथ होगी। उसके बाद वहाँ पे वीरों का नमन, उनका सत्कार किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। और उसके बाद ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और फिर वसुधा वंदन का जो कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में 75 भारतीय प्रजातियों के वृक्ष वहाँ पे लगाने वाले हैं। ये सब उपक्रम 11 अगस्त को महापालिका द्वारा किया जाएगा। मीरा भाईंदर महापालिका के प्रशासन की तरफ से आप सबको और मीरा भाईंदर शहर के सभी नागरिकों को हमें आह्वान करते हैं कि 13 अगस्त से 15 अगस्त ये 3 दिनों में हर घर तिरंगा भी हमें करना है। आप सभी को तिरंगा अपने घरों में लगाना है। आप जो तिरंगा लास्ट ईयर आपने लगाए हुए थे उन्हीं को आपको यूज करना है। जिनके पास नहीं है वो मीरा भाईंदर महापालिका के मुख्य कार्यालय में से वो खरीद सकते हैं। और सभी को आह्वान है कि इस उपक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सहभागी होके प्रशासन को और हमारा जो स्वतंत्र का अमृत महोत्सव है उसमें सहभागी होना है। 17 तारीख को हमारा कार्यक्रम है। उसमें शिलाफलक का अनावरण होगा। उसके बाद वहाँ पे वीरों का वंदन होगा, उनका सत्कार सम्मान होगा। उसके बाद ध्वजारोहण होगा और फिर वसुधा वंदन होगा जिसमें हम 75 भारतीय प्रजातियों के जो वृक्ष है वो वहाँ पे लगाने वाले हैं। सर, शिलाफलक में क्या क्या उसमें अनावरण जो होगा तो शिलाफलक में सम्माननीय प्रधानमंत्री साहब का मैसेज है। मेरा ये कहाँ पे लग रहा है, उसकी लोकेशन है और जो शहीद वीर है उनके नाम वहाँ पे आने वाले हैं। तो वो तीनों जगह उसका फॉर्मेट केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। उसी फॉर्मेट में वो लगा के उसका अनावरण वहाँ पे होने वाला है। जो जिला सैनिक कार्यालय थाना का है उन्होंने जो हमें माहिती दी है वो हिसाब से हमने लगभग 133 लोगों को अभी खत दिए हुए हैं। उनको हमने बुलाया है, वहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। जो लोग भी वहाँ पे आएंगे वो सभी को हम लोग वहाँ पे सम्मान करने वाले हैं। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने ये जो अमृत महोत्सव के लिए 9 से 14 अगस्त के कार्यक्रम निश्चित किए हैं। मकसद ये है कि लोगों में एक देश प्रेम की भावना जगे, हमारे बच्चों को हमारी शहादत के जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में पता चले और उनको भी सम्मान मिले। आज शहीदों को कहीं लगता हो कि हमें शायद दुनिया भूल गई है तो उनको याद करके उन्हें तब वहाँ बुलाया जाए, उनके माता पिता को या उनके जो भी घर वाले उनको बुलाया जाए। और जो एट प्रेजेंट हमें सर्विस दे रहे हैं उनको भी बुला के उस दिन हम सम्मान करने वाले हैं। तो ये देश का सम्मान है, उनके प्रति हमारी एक कृतज्ञता का है कि आप है इसलिए हमारा देश आज़ाद है, हम स्वतंत्र हैं और यहाँ स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। बहुत अच्छा दूसरा प्रोग्राम है कि हमें भारतीय प्रजातियों के पेड़ लगाने हैं। आपने पेड़ लगाने हैं वो सुना, लेकिन एक बहुत महत्व का था उसमें कि भारतीय प्रजातियों के पेड़ लगाने हैं। आजकल हम वो भी नहीं करते हैं, हम भारतीय प्रजातियों को भूलते जा रहे हैं। तो ये एक प्रयत्न है हमारे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का कि भारतीय जो ओरिजिनल हमारे पेड़ हैं वो लगे, ताकि आजकल की पीढ़ी को वो पता पड़े कि हमारी भारतीय प्रजाति के पेड़ कौन से हैं। शायद हम भी शायद कुछ ही नाम जानते होंगे, लेकिन 75 प्रजाति जब उस दिन लगाई जाएगी तो शायद ये मैसेज भी बहुत अच्छा होगा कि हमारी जो ओरिजिनल पेड़ हैं वो लग रहे हैं। तीसरा, उन्होंने तिरंगा घर घर का बोला है।
मुझे लगता है कि ये सम्मान है हमारे तिरंगा के प्रति, हमारे इस देश ध्वज के प्रति। इससे बड़ा सम्मान हो ही नहीं सकता कि हम उस दिन हमारे देश के प्रति हमारे सम्मान को व्यक्त करते हुए हमारे घर में तिरंगा फहराए। गए साल भी बहुत अच्छी तरह से, मुझे लगता है मीरा भाईंदर शहर की मैं बात करूं तो 90% घरों ने तिरंगा फहराया था। इस बार भी उससे ज़्यादा ही होंगे। और जिन्होंने और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द लोगों ने वो तिरंगे अभी भी संभाल के रखे हैं, क्योंकि ये एक आदर है। बात उन पैसों का खर्च करने का नहीं, लेकिन हमारे ध्वज के प्रति जो आदर है, कुछ लोगों ने गलती से उसे अगर नहीं संभाल के रखा है, कुछ अभी आप लोगों की तरफ से ये है कि कुछ रास्ते पे पड़े मिले थे, ठीक है, कुछ लोगों की तरफ से ये गलतियां हुई होगी। हम कोशिश करेंगे कि ये गलतियां बार बार न दोहराई जाए। इस बार हम और ज़्यादा मैसेज देंगे कि प्लीज़ आप झंडे को उतार के किस तरह से रखना है, उसके सम्मान के साथ रखना है, और उसे बिल्कुल उस पर ध्यान रखा जाए कि वो रोड पे या कहीं और गिरे नहीं। बस यही आज की मीटिंग की ये सुंदर सी ऐसी जो हमारे प्रोग्राम होने वाले हैं। तो वो जो 9 से 14 में हमें दिन दिया गया है, तो मीरा भाईंदर की तरफ से 11 अगस्त को ये प्रोग्राम रखना तय हुआ है। मैं तो आपके इस माध्यम से सभी हमारे शहरवासियों को भी कहूँगी कि ज़रूर उस प्रोग्राम में सम्मिलित हो और अपने अपने बच्चों के साथ सम्मिलित हो। स्कूल में मैं अभी इनसे यही कहने वाली थी कि स्कूल के बच्चों को भी ज़रूर बुलाए, क्योंकि इतने सुंदर प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को ज़रूर उस पर गर्व महसूस हो, ऐसे प्रोग्राम करें। धन्यवाद। वहीं पर अजित मनोरकर, संभाजी पानपट्टे अतिरिक्त आयुक्त है, दोनों भी इन्होंने कहा कि इस महोत्सव काल में मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा 75 भारतीय प्रजाति के पेड़ लगाए जाने वाले हैं। सिटी न्यूज़ के सवाल पर कि जतन को लेकर के भी उन्होंने गंभीरता जताई है। क्या कहा आपने सुना है। इसी तरीके की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।